बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोहो कलम सब तेरे हैं। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन उज़्ज़ाम उलमाए कराम, नमाज मगरिब से पहले पहले जो मुझे वक़्त मिला, मुहसिन हमारे आलिम बाअमल मुहसिन उलमा हज़रत मौलाना ताहिर जमील साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, थोड़ी देर पहले उन्होंने हुक्म दिया तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से अपनी हाजिरी के लिए हाजिर हो चुके हैं। चूंकि मगरिब में वक़्त बिल्कुल मुख्तसर है, मैं बिला तमहीद अपनी बात का आगाज कर रहा हूँ। मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद के अंदर से आयतुल कुर्सी के अंदर से इब्तिदाई चंद कलिमात आपके सामने तिलावत किए हैं। दुआए मेरे रब मालिक के कायनात से कि मुझे हक और सच बयान करने की तौफीक और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ाने गिरामी कदर, दिनों में सबसे आला और अफजल दिन जुम्मतुल मुबारक है। महीनों में सबसे अफजल महीना रमजान का है। रातों में सबसे अफजल रात लैलतुल क़द्र की रात है। और किताबों में सबसे अफजल तरीन किताब कुरान मजीद है। और कुरान मजीद की सबसे अफजल तरीन मुहतरम मुकर्रम और प्यारी जो कुरान की आयत है वो आयतुल कुर्सी है। और उसी का एक हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत किया है। हजरत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे महबूब पैगंबर के पास बैठे हुए थे। अचानक से मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया, उबई भला आप मुझे बताएंगे कि कुरान में सबसे अफजल आयत कौन सी है? तो उबई इब्न काब ने फरमाया, अल्लाह के हबीब मैं नहीं, अल्लाह और उसके हबीब बेहतर जानते हैं। अल्लाह के नबी ने फिर फरमाया, फिर दूसरी मर्तबा यही जवाब। तीसरी मर्तबा फिर मेरे महबूब पैगंबर ने जब पूछा तो उबई इब्न काब ने अपने लबों को यूं खोला और फरमाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। फरमाया मेरे महबूब पैगंबर, ये जो आयतुल कुर्सी है ना,
ये मेरे नजदीक सबसे अफजल है। मेरे महबूब पैगंबर ने उबई इब्ने काब के सीने पे हाथ रखा और दुआ दी, फरमाया मुबारक हो तुझे तेरा इल्म। ए उबई इब्ने काब, तूने सच फरमाया। सबसे मुकर्रम सबसे अजमत वाली आयत आयतुल कुर्सी है। मैं आपको और आगे लेकर चलो। मेरे महबूब पैगंबर है, जंगल के अंदर है। अबू हुरैरा को बुलाया, फरमाया अबू हुरैरा रात का वक्त है, ये जो ढेर है ये गल्ले का ढेर है, निगरानी तूने करनी है। उबई इब्ने हजरत अबू हुरैरा निगरान है, एक गल्ले के ढेर की हिफाजत के चौकीदार है। रात का वक्त आया, अबू हुरैरा ने देखा एक चोर आया, गल्ले से तोड़े भरने शुरू कर दिए। अबू हुरैरा ने देखा, हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के कहा, ओ चोर तू ये माल चोरी क्यों कर रहा है? मिन्नत समाजत की, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं भूखा हूँ, मेरे घर में फाका है, मुझे माफ कर दीजिए। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, ना ना, तुझे मैं अपने महबूब पैगंबर के कदमों में लेके जाऊंगा। लेकिन मिन्नत समाजत की। अबू हुरैरा को तरस आ गया, अबू हुरैरा ने छोड़ दिया, ये वापस चला गया। सुबह हुई, मेरे महबूब पैगंबर के सामने हजरत अबू हुरैरा चल के आए। अल्लाह के नबी के चेहरे पे मुस्कुराहटे। फरमाया अबू हुरैरा रात वाले चोर का क्या बना? हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, कुर्बान जाऊं मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर अल्लाह के हबीब बड़ी मन्नत समाजत की, मुझे रहम आ गया, तरस आ गया, मैंने छोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा ख्याल करना, रात को फिर आएगा, जरा होशियारी से रहना। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, रात का वक्त आया, मैं इंतजार में था कि नबी ने फरमाया फिर आएगा। रात का एक हिस्सा गुजरा, आखिर चोर फिर उसी गल्ले के अंदर से चोरी करने लगा, तो मैंने फिर हाथ पकड़ लिए, फिर मन्नत समाजत की, मैंने तरस खाया, छोड़ दिया। और अगले दिन अल्लाह के हबीब के फिर आमने सामने जब मैं आया तो मेरे महबूब पैगंबर ने फिर वही सवाल किया कि क्या बना चोर का? अल्लाह के हबीब मुझे तरस आ गया, मैंने छोड़ दिया। अल्लाह के हबीब ने फिर फरमाया, अबू हुरैरा चालबाज है, रात को फिर आएगा। रात का वक्त आ गया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं हिफाजत के लिए खड़ा रहा, 2 रकात नमाज नफल शुरू कर दी, अल्लाह के जिक्र में चला गया। इत्तिफाक से चोर फिर आ गया चोरी करने के लिए। मैंने सलाम फेरा और चोर के हाथों को पकड़ लिया और आज मैंने कह दिया, अब तुझे माफी नहीं मिल सकती, अब तुझे छोड़ नहीं सकता, अब तो तुझे मैं अपने महबूब के दरबार में लेके जाऊंगा। चोर ने फिर मन्नत समाजत की, अबू हुरैरा एक शर्त पे मुझे छोड़ दे, एक ऐसी बात बता दूंगा तुझे सारी जिंदगी में काम आएगी, हर चीज से ज्यादा बारौनक चीज में तुझे देने लगा हूं, मैं तुझे खजाना देने लगा हूं, दुनिया और आखिरत का खजाना अता करने लगा हूं। हजरत अबू हुरैरा, इल्म के प्यासे अबू हुरैरा, दीन के प्यासे अबू हुरैरा, नबी की बातें सुनने के लिए सफर करने वाला अबू हुरैरा, नबी के इल्म को सीखने के लिए भूख और प्यास बर्दाश्त करने वाला अबू हुरैरा आखिर उसकी बातों में आ गया। फरमाया, अच्छा ठीक है, माफी मिल जाएगी, बता वो नफे वाली बात क्या है? चोर ने कहा, सुन ले, तुम्हारे कुरान में एक आयत है और वो आयत एक ऐसी आयत है, अगर तुम उसे पढ़ने लग जाओगे
तुम्हें हिफाजत करने की जरूरत नहीं पेश आएगी, चौकीदार बनने की जरूरत पेश नहीं आएगी। बस उसको पढ़ लिया करो, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। और वो आयत आयतुल कुर्सी है। रात गुजर गई, सुबह का वक्त आ गया, मेरे महबूब पैगंबर के सामने अबू हुरैरा चलते चलते आए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा चोर का क्या बना? फरमाया, अल्लाह के नबी बड़ी मन्नत समाजत की, मैंने छोड़ दिया और मुझे तोहफे में एक चीज दे के चला गया। अल्लाह के नबी ये बात बता के चला गया। मेरे महबूब पैगंबर मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया, अबू हुरैरा बंदा तो झूठा था पर बात तो सच्ची करके चला गया। ये बात है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। हमने आज तक आयतुल कुर्सी का नाम जरूर सुना है, आयतुल कुर्सी को पढ़ लेते हैं, हमने इसको समझा ही नहीं कि आयतुल कुर्सी हमें बताती क्या है। मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया, हर फर्ज नमाज के बाद इसका विरद करने वाला बंदा, इसके और जन्नत के दरमियान अगर रुकावट है तो सिर्फ मौत है। मरने के फौरन बाद कहां जाएगा? जन्नत में चला जाएगा। तो आयतुल कुर्सी फजीलत वाली, अजमत वाली है। मैं आखिरी बात, चूंकि नमाज मगरिब का वक्त करीब है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम मदीने से बाहर सफर में निकले तो हमारे एक दोस्त को एक जिन ने काबू कर लिया और जिन निकलने नहीं दे रहा, जान नहीं छोड़ रहा। मिन्नत समाजत की तो एक बात के ऊपर आ गया, कहा अच्छा एक शर्त पे तुझे छोड़ दूंगा कि मुझसे कुश्ती कर, अगर तूने मुझे शिकस्त दी तो मैं तुझे इनाम में एक चीज दूंगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि हमारे उस दोस्त ने उसकी इस बात पर लब्बैक कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है तुम्हारी शर्त। अब जिन मुकाबले के लिए तैयार है, इजाजतनामा मिला, आजा सामने। नबी के गुलाम ने जिन को उठाया, जमीन पे दे मारा। ये जिन कहने लगा, नहीं नहीं मेरे भाई, अभी मैं तैयार नहीं था, एक मौका और दे। दूसरी मर्तबा फिर सामने आया। अल्लाह के महबूब पैगंबर के गुलाम ने इसे उठाया और उठा के फिर दे मारा। अब जिन्होंने बेबसी में अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया और तस्लीम करते करते कहने लगा, अब सुन ले, तू नबी का गुलाम है, मैं तुझे एक तोहफा दे दूं जो तुझे पूरी जिंदगी काम आएगा। वो तोहफा क्या है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। फरमाया, ये तोहफा लेते जा, मुसीबत की घड़ी में ये तेरे काम आएगा, परेशानी के मौके पे ये तोहफा तेरे काम आएगा। अल्लाह अकबर। सहाबा पूछते हैं कि जब हमने पूछा अब्दुल्ला इब्ने मसूद से वो सहाबी कौन है, वो साथी कौन है, वो गुलाम मोहम्मद मुस्तफा का कौन है, तो जवाब मिला हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने फिर जहां भी कदम रखा, आपने उस जगह को फतह किया है। आप बैतुल मुक़द्दस तक गए तो बैतुल मुक़द्दस को भी फतह किया है। ये कमाल था किस बात का? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। मैं आपको बताता चलूं कि आयतुल कुर्सी, इसके अंदर मेरे रब ने एक दावा किया है और उस दावे के ऊपर 10 दलीलें मेरे रब ने दी हैं। देखो, मैं दावा कर दूं कि ये स्पीकर मेरा है तो आप उससे पूछेंगे आपका कैसा है, इस पर दलील क्या है, तो मुझे दलील देना पड़ेगी। रब ने एक दावा किया है इस आयतुल कुर्सी के अंदर, और वो दावा क्या है कि मैं हूं तुम्हारा माबूद, मेरे सिवा कोई तुम्हारा माबूद
नहीं है, ये दावा है मेरे रब का। अब आप कहेंगे इस पर दलील, तो मेरे रब ने 10 दलीलें इस पर दी हैं कि मैं माबूद बरहक किस तरह हूं। उस पर सिर्फ 2 दलीलें मैं आपके सामने जिक्र करके गुफ्तगू खत्म करने लगा हूं। पहली दलील कि मैं माबूद बरहक हूं, उस पर दलील क्या है कि अल हई, मैं अल हई हूं, हमेशा से जिंदा, हमेशा जिंदा रहूंगा। हर चीज को फना व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, सिर्फ और सिर्फ बका है तो अल्लाह को बका है, उसके अलावा हर चीज को फना है। वानतिल वजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम, हर चीज को फना, रब को बका। इसलिए पहली दलील कि अल हई है, हमेशा है, हमेशा से हमेशा रहेगा। और दूसरी दलील अल क़य्यूम, सबको थामे हुए। देखो मेरे दोस्तों, हमने छोटा सा एक कपड़ा इसको ऊपर खड़ा किया, इसके नीचे हमने कितने सहारे दिए इसे रोकने के लिए, इसे खड़ा करने के लिए। रब्बे काबा की कसम, आसमानों पर जरा नजर उठाकर देखो, हमें कहीं सुतून नजर नहीं आएगा, कहीं दीवार नजर नहीं आएगी, कहीं सहारा नजर नहीं आएगा। ऐसा क़य्यूम है, उसने हर चीज को थामे हुए है। ये है अल क़य्यूम। अल्लाह माबूद बरहक है क्योंकि अल हई भी है और अल क़य्यूम भी है। इंशाअल्लाह इसके अंदर जो बाकी 8 दलाइल है बड़ी वजाहत वाले सारे, ये भी मैंने मुख्तसर जिक्र किए।